जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता जो श्री कृष्ण के मुख की वाणी है, श्री कृष्ण ने जिसने अर्जुन के विषाद को दूर करने के लिए भगवद गीता को उपदेश दिया। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वह अपने संबंधियों के साथ लड़ना नहीं चाहता, वह संन्यास लेना इससे उत्तम समझता है। परंतु श्री कृष्ण जो अधर्म का नाश करने के लिए आए थे, अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, यह युद्ध तुम्हें धर्म के लिए करना होगा। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश देते हैं। भगवद गीता का प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के मन में उठे दुख और मनस्थिति का वर्णन किया गया है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक का वर्णन करेंगे। आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय श्लोक में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जब श्री कृष्ण भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को देते हैं तो उस उपदेश को संजय भी सुनते हैं, जो महर्षि वेदव्यास की कृपा से युद्ध भूमि का सारा वर्णन धृतराष्ट्र के सामने कर रहे थे। तो संजय कहते हैं, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया था। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। यदि आपको भगवद गीता के द्वितीय श्लोक का वर्णन पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम तृतीय श्लोक का वर्णन भी आपको सुना सकें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।